तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ चुके थे, है ना। आज उससे आगे लवक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, क्रोमोसोम हो गया था, लाइसोसोम हो चुका था, है ना। आज पढ़ेंगे लवक के बारे में, है ना। तो कहता है लवक यानी प्लास्टिड, कहता है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, समझ गया। तो लवक जो है ओनली फॉर पेड़ पौधा में पाए जाते हैं, है ना। लवक केवल कौन सा कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। तुम लोगों को बताए थे कोशिका दो प्रकार होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। वैसे जब आकार के आधार पर भी पढ़े थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो यहाँ पे पादप और जंतु कोशिका में ओनली फॉर ये लवक जो है किस कोशिका में पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में। देखो ये है दूसरा पॉइंट है, ये कोशिका दर में चारों ओर बिखरे हुए रहते हैं। जो कोशिका दर के बारे में बताई थी, जैसे मान लो ये कोशिका दर हुआ, इसमें ऐसे करके देखो ये हुआ ऐसे करके क्या होते हैं? कोशिका दर में बिखरे हुए रहते हैं। कौन चीज? लवक, प्लास्टिड, है ना। तीसरा पॉइंट है, कहता है कि ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्रीनुमा दिखाई पड़ते हैं, समझ गया। कि ये जो है लवक कोशिका दर में कैसे अंडाकार होगा, गोलाकार। अंडाकार का मतलब होता है ऐसे अंडाकार, गोलाकार और तस्रीनुमा दिखाई पड़ते हैं। याद रखना लवक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका दर में। और ये जो है कोशिका दर में चारों ओर बिखरी हुई रहते हैं। उसके बाद है लवक के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक तीन प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, समझ गया। लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, समझ गया। तो ये लवक तीन प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवर्णी लवक के बारे में, वर्णी लवक के बारे में और हरित लवक के बारे में। सभी लवक के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और ये लवक जो है याद रखना केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो लोग अंतर में भी बताए थे, जंतु और पादप कोशिका में तो बताए थे ये लवक जो है ओनली फॉर पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और लवक के कारण ही पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वह स्वपोषी होते हैं, समझेगा। इसमें जो बताएंगे हरित लवक, इसको हम क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, समझ। चलो तो आप पढ़ेंगे हम लोग अवर्णी लवक के बारे में। तो चलिए आप पढ़ेंगे लवक के तीन टाइप पढ़ चुके थे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो इसमें आप पढ़ेंगे अवर्णी लवक, ये ना। तो अवर्णी लवक क्या है? देखो अवर्णी नाम से पता चलता है, यानी कि ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, अर्थात श्वेत रंग का होता है। तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ये रंगीन हो जाता है, श्वेत रंग का होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ये मुख्यतः पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये जैसे अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा? पादप के पेड़ पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। अब ये मुख्यतः पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, ये मुख्य। और ये पादप में खाद्य पदार्थों का संचय करता है, समझ गया। अवर्णी लवक ये रंगीन होते हैं, अर्थात श्वेत रंग के होते हैं। ये मुख्यतः पौधों के कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में पाए जाते हैं। याद रखना कि अवर्णी लवक पादप के जड़ों में पाए जाते हैं, और ये पादप के खाद्य पदार्थों के संचय करता है। और इसमें प्रोटीन, स्टार्च तथा
तेल, प्रोटीन स्टार्च का तेल भी संचित रहते हैं, संचित रहते हैं।